Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video. In the last two videos, we discussed some of the basics of kinematics. In the very first video, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, what is motion, what is the concept of frame of reference, inertial frame of reference क्या होता है, non inertial frame of reference क्या होता है, motion को decide actually observer क्यों करता है, why we say there is no absolute rest or absolute motion condition. In the next video, we understood the basics of distance and displacement. We did some numericals in which we understood कि distance कैसे time के साथ हमेशा बढ़ता है, displacement घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है. We also studied this कि distance और displacement का ratio का positive negative होता है, distance infinite values क्यों लेता है और displacement हमेशा single valued क्यों होता है. Now in this video, we will be discussing some questions. So important graphs होंगे, types of speeds पढ़ेंगे हम और some numericals on average speed we will be just discussing over here quickly. Let's move to the very first question. The very first question that we have is which of the graphs are not possible. एक भी ग्राफ या दो ग्राफ हमें चेक करना है कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है. ये चार कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली तो इनको हमने सम अप किया है क्वेश्चन में जिससे हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पे जब भी किसी चीज को एनालाइज करना हो कि ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है या ये पर्टिकुलर चीज पॉसिबल है या नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बेसिक सा आइडिया जो होता है वो यही होता है कि आपको चेक करना होता है कि ग्राफ जो है स्केलर क्वांटिटीज के बीच में है या वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में है. नाउ समझ लीजिए वी हैव द वेरी फर्स्ट ग्राफ दैट इज बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब भी हमें ग्राफ को देखना है तो हमें ये चीज समझनी है जो डिस्टेंस है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, जो टाइम है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, दोनों में से कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती. ये पैरामीटर लेके और भी मल्टीपल पैरामीटर्स लेके इन ग्राफ्स को एनालाइज करते हैं. अगर हम पहले ही ग्राफ को देखें, लेट्स एनालाइज द वेरी फर्स्ट ग्राफ. इस ग्राफ में देखिए जो एरो दिखाया है तो यहाँ पे इट इज शोइंग द बॉडी हैज ट्रैवर्स दिस पोजीशन. तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर मैं इस पॉइंट को O बोल दूं, इस पॉइंट को A बोल दूं, O से A टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट्स क्वाइट फाइन, करेक्ट. अब अगर मैं वापस देखूं जब बॉडी ने रिट्रेस कर लिया, लेट्स अज्यूम पाथ A से लेके O, द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट पॉसिबल. हमेशा जो है डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ता है, यहाँ पे घट रहा है. तो पहला पैरामीटर तो ये यहाँ पे ये ट्रू नहीं हो गया. दूसरा पैरामीटर हम ये देख सकते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम की बात करें, इस पर्टिकुलर टाइम में दो पोजीशंस, एक ही टाइम में दो पोजीशंस आ रही है. लेट्स से दिस इज द पोजीशन नंबर x1, दिस इज द पोजीशन नंबर x2. तो x1 और x2 एक ही टाइम, लेट्स से दिस इज द टाइम t. t1 पे x1 पोजीशन भी आ रहा है, t1 पे x2 पोजीशन भी आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल. एक ही टाइम पे दो पोजीशंस पॉसिबल नहीं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, इसीलिए ये ग्राफ इस कॉन्टेक्स्ट में भी पॉसिबल नहीं होगा. मोर ओवर वन मोर पैरामीटर, ये ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे टाइम कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे डिस्टेंस कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है. तो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट भी डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकती, टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इस पैरामीटर की वजह से भी हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. तो मैंने तीन कॉन्सेप्ट्स बताए क्यों ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. वी कैन से दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. रीजंस मैंने बता दिए. नाउ मूविंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, द स्पीड टाइम ग्राफ. देखिए हमें ये चीज पता होती है कि जो भी स्पीड है, लेट्स से वी आर सेइंग द स्पीड. नाउ लेट्स से दिस इज स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तभी स्पीड भी हमेशा वी गेट जनरली दिस इज पॉजिटिव. अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं इस पर्टिकुलर टाइम कोऑर्डिनेट में, इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में अलोंग द एक्स एक्सिस यहाँ पे टाइम नेगेटिव आया, विच इज नॉट ट्रू. अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में देखूं, इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में यहाँ पे स्पीड की वैल्यू जो है, बिकॉज स्पीड इज ऑन वाई एक्सिस, दैट इज नेगेटिव, विच इज नॉट ट्रू. तो यहाँ पे भी इस पैरामीटर की वजह से या इस कॉन्सेप्ट की वजह से दिस ग्राफ इज नॉट possible because time cannot be negative, nor the speed can be negative, क्योंकि स्पीड तभी नेगेटिव हो सकती है when either distance is negative और time is negative, दोनों में से कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती. और एक ग्राफ दिखा रहा है कि दोनों चीजें नेगेटिव है, that's why ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में भी चेक करना है. यहाँ पे अगर हम देखें दोबारा y कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव आ रहा है, y कोऑर्डिनेट पे क्या है, स्पीड है.
तो यहाँ पे भी स्पीड नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें इस कोऑर्डिनेट पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे टाइम है, दैट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी टाइम नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। दिस ग्राफ इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल। तो ये कॉन्सेप्ट हमें हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करने हैं जब भी हमें ग्राफ की पॉसिबिलिटी को चेक करना है। नाउ वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट हियर इन पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए ये पाथ लेंथ है, जब भी हम पाथ लेंथ की बात करते हैं ना, बाय पाथ लेंथ वी मीन डिस्टेंस। अब सपोज मैंने इस पॉइंट को ओ मार्क किया, ए मार्क कर लिया, बी मार्क कर लिया और सी मार्क कर लिया। ए टू बी अगर हम देखें लेट्स से दिस टाइम कोऑर्डिनेट में, ए टू बी जो है इस पर्टिकुलर रेंज में टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट्स ट्रू, डिस्टेंस कैन इंक्रीज विद टाइम, क्योंकि यहाँ पे पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ का मतलब ही डिस्टेंस होता है। अगर मैं ए बी की बात करूं लेट्स से इस टाइम कोऑर्डिनेट में, इस टाइम कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग विद टाइम, व्हिच इज नॉट ट्रू, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल। फाइन, तो ये चारों ग्राफ्स हमारे चार कॉन्सेप्ट्स को डिक्टेट करते हैं और ये चारों ग्राफ्स हमारे पॉसिबल नहीं है, रीजन वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नाउ वी हैव वन मोर ग्राफ्स, वन मोर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल। हमसे देखना है कि इनमें से एक ही ग्राफ हो सकता है या मल्टीपल ग्राफ्स हो सकते हैं जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस है, let's say we are just discussing not velocity concept, we are discussing the speed concept, तो whatever we will be discussing they will dictate the distance by default। तो यहाँ पे डिस्टेंस है और ये टाइम है। अब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है हमें, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन O और यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, लेट्स टेक दिस एज 100 मीटर। तो एट टाइम t1 तब भी 100 मीटर है, एट टाइम t2 तब भी 100 मीटर है, एट टाइम t3 तब भी 100 मीटर है। व्हाट डज दिस डिक्टेट? सपोज लेट मी गिव एन एग्जांपल, सपोज मेरा ग्राफ स्केच होगा, तो व्हाट इज कांस्टेंट? इट इज माय पोजीशन, बाकी टाइम तो चल रहा है, टाइम चल रहा है इसका मतलब मैं रेस्ट पे हूँ, सपोज मैं रेस्ट में हूँ लेकिन टाइम कोऑर्डिनेट चल रहा है, तो इसमें जो ग्राफ आएगा टाइम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट जो है ना रेस्ट कंडीशन में होगा, या वी कॉल दिस एज स्टेशनरी कंडीशन। तो ये स्टेशनरी केस में भी ये ग्राफ पॉसिबल है, दिस ग्राफ इज पॉसिबल। Now if we will take next case of the next graph, the next graph is distance versus time graph। तो distance और time graph के बीच में this is saying, this is actually the case of what we call as the uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन में समझना आपको कि टाइम बढ़ रहा है, सॉरी डिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम भी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो ये वाला केस जो है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द केस ऑफ व्हाट वी कॉल एज द यूनिफॉर्म मोशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है, डिक्टेटिंग दैट दिस इज ए यूनिफॉर्म मोशन केस। नाउ लेट्स टेक द केस नंबर 3। केस नंबर 3 इज सेइंग, यहाँ पे अगर हम ये कोऑर्डिनेट देखें, ये कोऑर्डिनेट देखें, दिस एक्चुअली डिक्टेट्स दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो दैट इज एक्चुअली द स्पीडिंग अप केस। स्पीडिंग अप, डिस्टेंस कैन इंक्रीज विद टाइम, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है। नाउ अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, तो इसको हम स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। What does this signify? This signifies, let's say this is the time t, t1, टाइम t1 पे पोजीशन थी let's say x1, टाइम t1 पे ही पोजीशन है x2, टाइम t1 पे ही पोजीशन है x3। What does this mean? At one time बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टाइम चेंज नहीं हो रहा, इट इज द पोजीशन दैट इज चेंजिंग बट द टाइम इज कांस्टेंट। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब तो ये वही वाली केस हो गई कि किसी पर्सन के लिए समय जो है रुक गया। अगर हम इसका ग्राफ भी निकालेंगे दैट इज आल्सो इंफिनिटी, बिकॉज जो ग्राफ होता है वो होता है हमारा राइज ओवर फॉल, राइज डिवाइडेड बाय फॉल, जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ स्पीड को भी डिक्टेट करता है। तो यहाँ पे जो राइज है दैट इज गोइंग अप एंड फॉल इज यहाँ पे जीरो, दैट इज यहाँ पे जो ग्राफ है या जो हमारी स्पीड है जो पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से निकलती है वो यहाँ पे इन्फिनिट है, दैट्स व्हाई दिस स्पीड इज दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जब भी आपको ग्राफ ऐसा मिले इसका मतलब होता है डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो ये वाला केस होता है डियर स्टूडेंट्स हमेशा फॉर द स्पीडिंग अप केस, दिस मीन्स ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, दिस इज फॉर द केस ऑफ एक्सेलरेटिंग। ना अगर कभी आपको ऐसा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की बात आ जाए तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये रिटार्डेशन है, स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, सो दिस इज रिटार्डिंग केस। ग्राफ कभी भी ऐसा आ जाए स्पीडिंग अप एंड ग्राफ कभी भी ऐसा आ जाए दैट इज रिटार्डिंग केस। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, which of the following graphs are not possible? दोबारा है डिस्टेंस के साथ ही ग्राफ,
अब अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें दोबारा, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट्स फाइन। यहाँ पे दोबारा दिखाया गया डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग विद टाइम, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। याद रखना है आपको, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम, डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज होता है, इट नेवर डिक्रीज इवन द बॉडी रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो ये पॉसिबल नहीं, यहाँ पे दिखा रखा है ग्राफ में ये डिक्रीज हो रहा है टाइम। नाउ दिस ग्राफ इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट की बात करूं, इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में एक पोजीशन ये मिल रही है और इसी के सीध में एक पोजीशन ये मिल रही है। इसका मतलब फॉर वन टाइम, लेट्स अज्यूम ये 10 सेकंड वाली का टाइम है, इस 10 सेकंड में हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की दो पोजीशंस मिल रही है, दैट्स x1 एंड x2। दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉन्सेप्ट आपको जो है डियर स्टूडेंट्स इसमें याद रखना है, एट वन टाइम two positions of a given object are not possible. Two positions possible नहीं है, but at two times one position is possible. मैं सुबह भी यहाँ था, इवनिंग में दोबारा मैं सपोज यहाँ पे आऊंगा, तो at two times one position is possible, that can happen. तो दैट्स वाई यहाँ पे एक ही टाइम स्लॉट पे दो पोजीशंस आ रही है, इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। आई विल राइट इट एज नॉट पॉसिबल। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फाइन, यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है, ये वाला स्लॉट तो ट्रू है। बट यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना दोबारा नेगेटिव आया, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। यहाँ से भी हम इस चीज को ग्राफ को एनालाइज कर लेंगे। ये वाला ग्राफ दोबारा वही ग्राफ हो गया डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो इस टाइम पे ये डिस्टेंस है, इसी टाइम पे ये डिस्टेंस है, इसी टाइम पे ये डिस्टेंस है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन है। तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, स्टेशनरी कंडीशन में इस चीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ स्पीड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्विकली एक रिव्यू ले लेते हैं। जब भी हमारे पास स्पीड की बात आते हैं तो हमारे पास जो पहला स्पीड का टाइप होता है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बेसिक डेफिनेशन आपको पता होगी कि जब भी बॉडी ट्रैवल कर ले इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जब भी आपको यूनिफॉर्म डिस्टेंस या यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, यूनिफॉर्म स्पीड में हमेशा आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। और लेट्स से दिस इज द पोजीशन x मीटर, दिस इज टाइम। और अगर आपको स्पीड निकालनी हो इस यूनिफॉर्म मोशन में, डू ऑलवेज फाइंड द स्लोप। सपोज मैंने दो ग्राफ्स यहाँ पे स्केच कर लिए, लेट्स assume we have another graph, ये A है, ये B है। अगर मैं आपसे बोलूं स्लोप किसका ज्यादा है, क्वाइट ऑब्वियसली B का। दिस इज थीटा A, दिस इज थीटा B, और आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब टेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये होता है तरीका स्लोप मेजर करने का, जिसका जितना ज्यादा स्लोप, एज यहाँ पे थीटा ऑफ B is greater than theta of A, so we can say speed of A is less than speed of B, या मैं ये कह सकता हूँ स्पीड ऑफ B ज्यादा है क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। ये तो बेसिक था यूनिफॉर्म मोशन का। दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो वेरिएबल स्पीड होता है। वेरिएबल स्पीड में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेट्स से पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, अगले एक घंटे में 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, सो ऑन। दैट्स एक्चुअली द केस ऑफ वेरिएबल स्पीड। नाउ वी हैव इंपॉर्टेंट जो स्पीड है हमारे पास, दो स्पीड्स होती हैं, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई एम जस्ट डिस्कसिंग दीज क्विकली इन ऑर्डर टू मूव टू द न्यूमेरिकल्स। इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसने एक टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर लिया, लेट्स से 1 PM to 8 PM। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को 4 बजे, लेट्स से 4 PM 4:03 पे मैं इसकी स्पीड पूछूं, मैंने एक स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पूछी। जब मैं स्पीड को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पूछता हूँ, वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। या मैं जो स्पीड है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचूं, लेट्स अज्यूम जम्मू से श्रीनगर जा रहा है, और मैं ये बच्चों से पूछ लूं कि जब आप बनिहाल रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे उस टाइम पे आपकी स्पीड कितनी थी, जो मैंने पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर लोकेशन की स्पीड पूछी थी, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है।
और जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो एक्चुअली मेजर करता है कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करने का तरीका क्या होता है, हमें पता है चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम स्पीड होता है। बट ये जो मैंने डेल्टा टी लिया, दैट्स एक्चुअली गिव्स मी द रेंज ऑफ टाइम, 0 to 10, 0 to 8। बट जब मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करनी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करनी है मुझे इट वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। जब भी मुझे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करनी होती है, तो उस केस में हम क्या, हमें कैलकुलस का रूल पता है, वी विल अज्यूम लिमिट, वी विल जस्ट गिव लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा एस टू डेल्टा टी। दिस विल मेक मी अंडरस्टैंड कि ये टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट होता जा रहा है, बहुत मिनिमम। जैसे मैंने पूछा 4:01 पे आपकी स्पीड की है कितनी थी, तो डेल्टा टी विल चेंज दिस पर्टिकुलर स्पीड तो डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। ये जो डी एस डिवाइडेड बाई डी टी है, डू रिमेंबर दिस इज ऑल्सो एक्चुअली स्पीड, बट दिस इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे ये डेल्टा एस वाली स्पीड जो थी ये एक तरीके से एवरेज स्पीड थी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बना दिया। और स्पीडोमीटर जो होता है गाड़ी का, ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड को मेजर करता है, दैट एक्चुअली मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ इसी इंस्टेंटेनियस स्पीड के कॉन्सेप्ट से हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसको, जो हम समझते हैं दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड के मल्टीपल न्यूमेरिकल्स हैं ऑनवर्ड्स आफ्टर दिस स्लाइड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, लेट्स अज्यूम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना दैट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, फाइन, वो किसी वेरिएबल स्पीड से मेजर मूव कर रहा है। जब भी वो वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा, लेट्स से फ्रॉम ए टू बी गया और ये वापस बी टू ए आया, लेट्स से जाते हुए लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस x और b टू ए भी x डिस्टेंस ही होगी। बट लेट्स अज्यूम कि ए टू बी इसका टाइम जो लगा था, ए टू बी जो इसका टाइम लगा था वो t1 लगा था और b टू ए इसकी टाइम लगा था t2। अब डिस्टेंस सेम है, टाइम डिफरेंट है, तो टाइम डिफरेंट होने की वजह से तो ये दीज स्पीड्स आर नॉट इक्वल, सो वी कैन नॉट से कि इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड वो यूनिफॉर्म थी, ये वेरिएबल स्पीड होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, टाइम डिफरेंट है। तो अगर मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो मैं बोलूंगा कि एवरेज स्पीड इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, इट इज नथिंग बट एक्चुअली टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आपको क्या लेना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर मैं यहाँ पे पूछूं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, पहले यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से वहां पे x, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। तो ये होगी इस केस में जो इसकी एवरेज स्पीड होगी दैट इज एक्चुअली 2x डिवाइडेड बाय t2। तो जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हमें इस केस में हमेशा ये याद रखना है कि हमें टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लेना पड़ता है। नाउ मूविंग टू दिस सम क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड में आपको डियर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरा डेरिवेशन हमें याद नहीं रखना है। सपोज दो डिस्टेंसेस ट्रैवल कर ली, जब दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे ना, जब डिस्टेंसेस कवर्ड सेम होंगे, लेट्स से ए टू बी गया और क्वेश्चन में लिखा है ये वापस आया बी टू ए, तो इस केस में जो है ना डिस्टेंस लेट्स से s1 इक्वल टू s2, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे, जितना ए टू बी होगा उतना बी टू ए होगा। जब भी डिस्टेंसेस सेम होंगे तो उस टाइम पे हम एवरेज स्पीड को ऐसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन से। मतलब सपोज आप ए टू बी गए विद स्पीड v1, जब b टू ए आए द डिस्टेंस इज सेम, लेट्स से आप वापस आए v2 स्पीड से। अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में हार्मोनिक स्पीड कितनी, या हार्मोनिक सॉरी एवरेज स्पीड कितनी होगी, इस टाइम पे हम क्या ले लेते हैं, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का मतलब 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, इसका पूरा डेरिवेशन होता है s1 बाय s2 वैसे निकालते हैं, वी हैव डन दैट ऑलरेडी इन द क्लास। तो इसका मतलब जब भी हार्मोनिक मीन की बात करें तो दिस इज यूज्ड व्हेन द डिस्टेंस इज सेम। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि टाइम सेम है, जब टाइम सेम होगा तो डियर स्टूडेंट्स उस टाइम पे हम दो स्पीड्स का अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। लेट्स से कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक दिस इज द डिस्टेंस लेट्स से s1, दिस इज द डिस्टेंस s2, यहाँ पे जो टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ पे भी लगा, t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t। जब हम ऐसा केस ले लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस को हम ले लेते हैं, गिवन होगा s1 प्लस s2 इन टर्म्स ऑफ स्पीड, जब सेम टाइम गिवन होगा तब उस टाइम पे हम अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन वी हैव, ये नीट का ही सवाल है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड x,
देखिए क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, लेट्स से यहाँ से जाने वाली स्पीड जो थी वो एक्स थी. नाउ इट रिटर्न्स विद द स्पीड वाई अलोंग द सेम पाथ पे वापस आया बी पे, तो डिस्टेंस तो दोबारा सेम ही होगी. तो यहाँ से जो स्पीड है इसकी वो y है. अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड, मैंने अभी बताया आपको जब भी डिस्टेंस सेम होगी, गिवन क्वेश्चन में लिखा है जब डिस्टेंस सेम होगी तो दैट इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, दैट्स एक्चुअली द हार्मोनिक मीन. अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, जो स्पीड थी यहाँ से जाने वाली थी x, v2 y है, तो दैट इज x प्लस वाई, ये इसका ऑप्शन होगा. तो जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वो डियर स्टूडेंट्स ये होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. याद यही रखना, जब डिस्टेंस सेम होगा तब हार्मोनिक मीन होगा, और जब टाइम सेम होगा तब हम अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं. अब क्वेश्चन है, ये आईटी का ही सवाल है. क्वेश्चन है, बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड. ए टू बी गया एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स बी टू ए, वापस आया. तो क्वाइट ऑब्वियसली जब ये वापस आया ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं. तो रिटर्न किस स्पीड से आया, 60 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, ये रिटर्न आया, इसका मतलब ये वापस अपने लोकेशन पे आया. अब हमसे पूछा है एवरेज स्पीड और अच्छा एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है. बड़ा ही सिंपल है, एवरेज स्पीड निकाले तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन. मैंने हार्मोनिक मीन क्यों लगाया यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये वापस रिट्रेस आया अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे, और डिस्टेंस जो है इसका वो सेम ही रहेगा. जब डिस्टेंस सेम है तो हार्मोनिक मीन मतलब 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. आपकी मर्जी है v1 किसको माने v2 किसको माने, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस v2. अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो 2v1 की वैल्यू जो जाने वाली स्पीड है दैट इज 40 मल्टीप्लाइडेड बाय v2 कितनी है, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60. सो दैट कम्स अप टू बी, दिस कम्स अप टू बी 100. ठीक है, this comes up to be 2 into 4 40, that is 8, that is 4800. So 0 0 cancels, so that comes up to be 48 मीटर पर सेकेंड. तो 48 मीटर पर सेकेंड जो है इसका एवरेज स्पीड होगी. बट हमसे क्वेश्चन में पूछा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी. अब अगर ये वापस अपनी जगह पे आया, एवरेज वेलोसिटी का मतलब तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी तो इसकी जीरो होगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज एक्चुअली नथिंग बट जीरो. एवरेज स्पीड कितना आया 48 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी कितना आया दैट इज जीरो. An object moving in a circular path of radius 100 meter completes one revolution in 4 minutes. Calculate the average speed in meters per minute. Fine. अब हमें इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका रेडियस जो है 100 मीटर है. 100 मीटर इज इट्स रेडियस. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 मिनट्स में इट्स कंप्लीटिंग इट्स रेवोल्यूशन. इसका मतलब टोटल टाइम जो है, लेट्स से दिस इज ए, टोटल टाइम कितना लगा रहा है दैट इज 4 मिनट. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस. नाउ इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होता है 2 पाई आर. 2 मल्टीप्लाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइडेड बाय आर, आर इज 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा. अच्छा हमसे मीटर पर मिनट्स में ही पूछा है, टाइम कितना लगा है 4 मिनट्स. फाइन, सो 2 2 50, सो आंसर इज 50 पाई मिनट्स. ये इसका 50 पाई मिनट्स इसका आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है मीटर पर मिनट्स में ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर है, ये मिनट्स आएगा मीटर पर मिनट्स. फाइन. Now let's see if there is any other question. Yes, we do have one more question. On a 60-meter track, a train travels first 30 kilometer with a uniform speed 30 kilometer per hour. How fast must the train travel so next 30 kilometers so as to average speed 40 kilometer per hour? Okay, fine. देखिए क्वेश्चन कह रहा है this is the 60 kilometer track. Fine. Let's say this is the 60 kilometer track है.
लॉन्ग ट्रैक है हमारे पास, दिस इज 60 किलोमीटर ट्रैक। अब ये कह रहा है जो फर्स्ट 30 किलोमीटर्स हैं, फर्स्ट 30 किलोमीटर्स जो है वो ट्रेन ने ट्रैवल किए विद यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है, जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है वो किस स्पीड से ये ट्रैवल करे, लेट दैट बी एक्स, सो दैट कि जो इसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी बन जाए, 48 किलोमीटर। अब देखिए बड़ा ही सिंपल है, इन्होंने वहीं से क्वेश्चन में जो है एवरेज स्पीड दे दी। सो एवरेज स्पीड दी है इन्होंने, दैट इज एवरेज स्पीड, मैं लिख लेता हूँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ही में तो हार्मोनिक मीन वाला ही कॉन्सेप्ट ले लेंगे, अर्थमेटिक मीन पे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ले आएंगे। 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। लेट्स अज्यूम दैट इन्होंने v2 पूछा, दैट इज एक्स। एवरेज स्पीड कितना गिवन है, दैट इज 40, कीप टू एज सच। v1 कितनी गिवन है, 30, फाइन, मल्टीप्लाइड इट बाय v2 डिवाइडेड बाय v1 कितना है 30 प्लस v2 इज टू बी कैलकुलेटेड। फाइन, अब तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट इज विल गिव अस 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस v2 equals to 60 into v2, so that will give us 1200 plus 40 v2 equals to 60 v2। इसको उधर भेज दीजिए, 1200 equals to, जब उसको ये माइनस हो जाएगा 20 v2, 0 0 कैंसल्स, 260। सो जो नेक्स्ट स्पीड होनी चाहिए दैट शुड बी एक्चुअली 60 किलोमीटर पर आवर इन ऑर्डर टू मेक द एवरेज स्पीड, अगर हम एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर चाहते हैं तो। So this was its answer. Now let's check one more question. The question is a body covers 1/3 of its journey, अच्छा question है, with speed u, and next 1/3 with speed v, and one last 1/3 with speed w। देखिए ये question है, समझना है हमें। This is, let's say the first distance, let's 1/3 be x, second 1/3 be also x, this be also x, तो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस इज 3x, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, लेट्स से इसकी स्पीड जो थी वो u थी, इसकी स्पीड v थी, इसकी स्पीड w थी। अगर मैं यहाँ का टाइम निकालूं t1, वो किसके बराबर होगा, हमें पता है स्पीड जो या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम आ जाएगा हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट्स x डिवाइडेड बाय u। t2 किसके बराबर आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय v। t3 किसके बराबर आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय w। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू गेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है, ये t2 और ये v है। चलिए टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं। लेट्स से वी आर सपोज टू कैलकुलेट टोटल टाइम। टोटल टाइम मैं लिख लेता हूँ, टोटल टाइम इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय u प्लस x डिवाइडेड बाय v प्लस x डिवाइडेड बाय w। तो ये हमें टाइम निकालना है, फाइन। तो मैं x को कॉमन निकाल लूँ, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय u प्लस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 डिवाइडेड बाय w। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हम अल्टीमेटली डिवाइड करना है हमें टोटल डिस्टेंस के साथ। सो इफ वी विल सॉल्व इट, लेट्स सॉल्व इट, सो वी विल गेट एज x इनटू, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, u प्लस v डिवाइडेड बाय uv प्लस 1 डिवाइडेड बाय w। सो वी विल गेट इट एज x इंटू w को uw प्लस vw प्लस uv होल डिवाइडेड बाय uvw, ये आ जाएगा हमारा आंसर। दिस इज एक्चुअली नथिंग बट टोटल टाइम। तो अगर हमें टोटल टाइम यहाँ पे ये आ रहा है, जस्ट टोटल टाइम हमारे पास ये आ रहा है, टोटल डिस्टेंस आ रही है, तो एवरेज स्पीड को यहाँ कहीं पे सॉल्व करते हैं, टोटल, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज 3x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, x मल्टीप्लाइडेड बाय uw
plus VW plus UV whole divided by UVW. This is the total distance divided by total time. X से X cancel, so this will get actually raised over here, so this will give 3UVW divided by UW plus VW plus UV. so ये होगी डियर स्टूडेंट्स इसकी एवरेज स्पीड. तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट द एवरेज स्पीड. इन क्वेश्चंस को हम डियर स्टूडेंट्स ऐसे टैकल करते हैं. Now let's check if there is any other question. No, these were some questions from average speed. Basic idea हमने ले लिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. थैंक यू.